निबद्धं समुच्य जगपाति हरो हरिरवादेवो गुरुरवैतमहं नु वन्दे मोहाकुलं ज्ञानलवैर्विहीनं संसारसिन्धो पतितं विमूढं विज्ञानदानेन हि तारयन्तं देवादिकं सर्वं नमामि। सत्संग के इस परम पावन बेला पर सत्संग सभा की शोभा बढ़ा रहे अयोध्या से पधारे पूज्यपाल श्री साहिब जी एवं अन्य स्थानों से पधारे सभी श्रद्धेय संत वृंद, आदरणीय साध्वी बहनें, अगाध श्रद्धा और तत्परता से सत्संग श्रवण करने की जिज्ञासा से पधारे सभी मुमुक्षुजन, श्रद्धा मूर्ति देवियों। जीवन में इसी क्षण को सबसे सार्थक क्षण कहा गया है जब व्यक्ति संसार के बोझ से धर्म श्रवण करके हल्का महसूस करता है। यह क्षण दिव्य है, अलौकिक है और भारतीय मनीषा में इसके महिमा का बहुत सुंदर और विशद विवेचन है। इसके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। सत्संग से ही जीवन पूर्ण होता है, जीवन कृतार्थ होता है। आदमी धर्म का अमृत पीकर अपने जीवन को कृतार्थ करता है, वर्तमान और भविष्य जिससे सब सुंदर बनाता है। यह पावन अवसर मनुष्य को जब प्राप्त होता है, आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, गीता आदि सदग्रंथ, श्रीमद् भागवत, उपनिषद, सब जगह इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। जीवन में जितने दुर्गुण और दोष, दुर्व्यसन, अनाचार और अपसंस्कृति जो परिव्याप्त होती है, केवल सत्संग न श्रवण करने के कारण। सत्य के साक्षात्कृत धर्मादेशी और कोई भी विवेकशील व्यक्ति इसे अपने जीवन में महसूस कर सकता है। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, विवेक प्रधान जीवन है, इसका बड़ा अर्थ है और मूल्य है। परंतु जब इसे धर्म श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता तो अपने जीवन के व्यर्थ विषयों में और व्यर्थ कुकृत्यों में क्षणिक सुख के लिए नष्ट कर देता है। दुख और वेदना से कराहते हुए अपने जीवन को नष्ट कर देता है। इसलिए जीवन में इसकी महती आवश्यकता है। सदगुरु कबीर साहब अपने सरल भाषा में कहते हैं, अक्सर आप सुना करते हैं कि जीवन जैवन राजमत अविचल रहे न कोई, जो दिन जा सत्संग में जीवन कहे सो। इसी में जीवन की पूर्णता है। भारतीय धर्म दर्शन में आता है यत् संगत्या न दुखस्य नामापिष्यते पुनः हीनो पुत्रमेत्तामेति दोषोपगुणतां व्रजेते। जिनकी संगति मात्र से जन्मादि जन्म दुख, बड़ा अद्भुत वचन ऋषि ने कहा है। हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म मरण का प्रवाह ये अनंत काल से चल रहा है। आज हम एक सुंदर पड़ाव मनुष्य जीवन में आज हमारा निवास है। अगर यह अवसर हमारे हाथ से निकल गया और इसलिए निकल जाता है
कि प्रबुद्ध से प्रबुद्ध लोग अपने अंतःकरण की कॉन्साइंस की आवाज की अवहेलना करते हैं। इसलिए करते हैं कि वो पवित्र वाणी नहीं उन्हें सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता। यत् संगत्या न दुखस्य न मापि शिष्यते पुनः, जिनकी संगत मात्र से जन्माद जन्म दुख कलेश मात्र भी नहीं रह जाता। न दुखस्य न मापि शिष्यते पुनः, हीनोपुत्तमतामित, जहां हीनता भी उत्तमता को प्राप्त होती है। दोष पूर्णता मृजित, जहां सारे दोष अपने आप जिसका निराकरण हो जाता है और सब सद्गुण में बदल जाते हैं। ऐसी सत्संगत की कितनी महिमा गाया जाए। अनेक उदाहरण भी हैं, आप सुनते भी होंगे, समझते भी होंगे। इसलिए इस अवसर का उपयोग अपने आत्मा को विमल बनाने के लिए किया जाना चाहिए। इससे सुंदर कोई अवसर भी नहीं है। अनेक प्रसंग हैं बंधुओं। तथागत बुद्ध की वाणी है कि दीप सुतन मोह तमा प्रमाथि चौराध्य आर्यन परमं धनुज, सम मोह शत्रु व्यथनाय शस्त्र नैवोपदिष्टा परमश्च मंत्री, आप गतस्यापि विकार मित्रम पीड़िनी शोकोजस चिकित्सा परम निधानम जस्य श्रेयस्य। जीवन में सब कुछ मिला और यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ तो जन्म पाना ही निरर्थक समझना चाहिए, सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हमारे अंदर गंदे संस्कार प्रवेश कर जाते हैं जो जीवन मूल्य को तो नष्ट करते ही आत्मा को भी गंदे संस्कारों से आबद्ध कर देते हैं। इसलिए अनेक ऐसे दुर्लभ प्रसंगों की आप चर्चा सुने होंगे। तथागत बुद्ध कह रहे हैं कि कानों से सुना गया जो सुभाषित वचन है, दीप सुतंग मोह तमा प्रमाथि, जिस प्रकार से घोर अंधकार में जब दीपक जलाते हैं तो प्रकाश पुंज से वो जगमगा जाता है। इसी प्रकार अविद्या के घोर रात्रि में सोए हुए प्राणी को जब कानों के द्वारा सुभाषित वचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो दीपक के समान है। इस प्रकार अंधकार में दीपक जलाने से सब प्रकाशमान हो जाता है। इसी प्रकार से कानों से सुना गया जो सुभाषित पवित्र वाणी है, पवित्र संदेश है,